नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मेंद्र यादव क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रवि और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स जीके, जो बने हैं कल रात की सुर्खियों से। तो पेन पेपर आप हाथ में ले लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। यहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स विथ डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप देख लीजिए मेरा डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स जीके विथ एक्सप्लेनेशन जो आता है वो हर सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। टोनी ब्लेयर डचेस ऑफ कार्नवाल और बेरोनेस अमोस बने ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य। तो देखिए ये जो 3 पर्सन बने हैं, क्या बने हैं? ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि ऑर्डर ऑफ द गार्टर क्या है? ये एक ब्रिटिश कंट्री का एक उपाधि है जो दिया जाता है, ऊंचे पद वालों को दिया जाता है। देखिए ये जो तीनों पर्सन है ये ब्रिटेन के पीएम रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इन्हें ऑर्डर ऑफ द गार्टर दिया गया है। इसकी शुरुआत 1348 में की गई थी और इसे जो देते हैं वो रानी के द्वारा इस पद को दिया जाता है, नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल्म निर्माता विजय गलानी का हुआ निधन। तो विजय गलानी जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ी थे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चंस भले ही एमसीक्यू में आते हों, पर क्वेश्चंस आजकल डीपली पढ़ना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह से देते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक्स जीके हो या जीके हो। तो देखिए विजय गलानी का हुआ निधन, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थे? तो वो फिल्म जगत से जुड़ी थे। उनका ब्लड कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया और उनका इलाज लंदन में चल रहा था। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें सूर्यवंशी, अचानक, अजनबी जैसे अनेक प्रसिद्ध फिल्में थी। उनका जो लास्ट प्रोडक्शन है वो विद्युत जामवाल और श्रुति हसन का द पावर है। कभी कभी पूछ देगा कि विजय गलानी का जो हाल ही में जिनका निधन हो गया, उनका अंतिम प्रोडक्शन क्या था, अंतिम फिल्म क्या बनाया था, प्रोडक्शन क्या था उन्होंने? तो विद्युत जामवाल और श्रुति हसन का द पावर। चलिए देखिए, आपको मैंने फोटो दिखा दिया, यह है विजय गलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस में पाया गया कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU। देखिए 2 सालों से हम लोग कोविड से परेशान हैं, एग्जाम्स टल रहे हैं, पर इलेक्शंस होते जा रहे हैं और अब तो ऐसा हो चुका कि लगता है करंट अफेयर से ज़्यादा हमें सिर्फ कोरोना के ही वेरिएंट याद करने पड़ेंगे। डेल्टा आया, बीटा आया, गामा आया, पता नहीं और क्या क्या आने वाला, अभी ओमिक्रॉन आया है। तो फिलहाल जो हमारा काम है वो करते हैं। देखिए फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर एक नए वेरिएंट की खोज की, जिसे IHU कहा जाता है, मतलब पुष्टि की, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? B1640.2, ठीक है। इसका पता मिडस्ट्रेन इन्फेक्शन के शिक्षाविदों ने लगाया है। देखिए फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? तो पेरिस। और फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, ये है फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के पद से शकलेन मुश्ताक ने दिया इस्तीफा। देखिए शकलेन मुश्ताक जिन्होंने इस्तीफा दिया अभी हाल फिलहाल, वो पाकिस्तान के क्रिकेट कोच हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि शकलेन मुश्ताक किस क्षेत्र से जुड़ी थे या किस क्रिकेट टीम से जुड़ी थे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इनके अध्यक्षता में पाकिस्तान ने 3 सीरीज भी खेली थी, जिसमें पाकिस्तान टीम ने T20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल पार किया था, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ
अलवी। तो ये है तस्वीर मैंने आपको दिखा दिया शकेलेन मुश्ताक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व ब्रेल दिवस होता क्या है ये हम समझते हैं। विश्व ब्रेल दिवस जो है, एक जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जिनको देखने की क्षमता नहीं होती, उनके लिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये लुइस ब्रेल के नाम पर मनाया जाता है। और देखिए ये लुइस ब्रेल के नाम पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल एक फ्रांस के निवासी थे, मतलब फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी घोड़े के जीन का कार्य करते थे। उनके आंखों में एक बार छुरी की वजह से उनकी एक आंख अंधी हो गई और धीरे धीरे कुछ सालों में उनकी दूसरी आंख में भी इन्फेक्शन हो गया, जिससे उनको दोनों आंख से वो नहीं देख पा रहे थे। और उन्होंने ही ब्रेल लिपि क्या खोज किया। तो ब्रेल लिपि होता क्या है ये भी समझते हैं। ब्रेल लिपि एक विशेष प्रकार की लिपि होती है जिसमें आपको जो लिखावट होता है थोड़ा उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे आप देखेंगे नए प्रकार के जो एटीएम मिल रहे हैं अभी आपको, उसमें जब आप टच करेंगे तो देखिएगा जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो थोड़ा उभरा हुआ रहता है। तो उसे ही ब्रेल लिपि कहते हैं कि अंधा जो व्यक्ति होता है, जिसे जो देख नहीं पाता है, वो भी इसे आसानी से पढ़ सके। तो इन्हीं के नाम पे, लुइस ब्रेल के नाम पे ही ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत करेगा अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी। देखिए ये जो भारत मेजबानी करने वाला है, इसमें 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। यह इसका 11वां संस्करण है, मतलब 11वां आयोजित किया गया है, ये 11वां। और ये विशाखापट्टनम में होने वाला है और इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक एलुस्वामी बने टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट टीम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। तो देखिए ऐसा नहीं है कि टेस्ला कंपनी में कोई भारतीय काम नहीं करता, भारतीय काम करते हैं। पर ये क्वेश्चन समझिएगा, ऑटो पायलट टीम में पहला भारतीय जो चुना गया वो है अशोक एलुस्वामी। ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षा चेन्नई में हासिल की। इन्होंने यहाँ पे इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक्स से इन्होंने ग्रेजुएट पास किया। तो मैं दिखा देता हूँ इनका तस्वीर आपको। ये है एलन मस्क, इन्हें कौन नहीं जानता। ये स्पेस एक्स के भी मालिक है, टेस्ला के भी मालिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना राज्य रहा स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव के सूची में शीर्ष स्थान पर। देखिए तेलंगाना गांव है, वहां पे खुले में शौच नहीं होता, अब वो शीर्ष पे पहुंच गया है इस मामले में। तो तेलंगाना जो है वो पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, 4432 गांव सर्वेक्षण में लिया गया था। और तीसरे स्थान पे है कर्नाटक, और गुजरात जो है 83 गांव के साथ 17वें स्थान पे है। गुजरात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो है गुजरात से ही आते हैं, और खुले में शौच मुक्त करने का ये जो कैंपेन चला था ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही चलाया गया था। तो इसीलिए गुजरात का रैंकिंग जानना भी जरूरी है। तो गुजरात 17 नंबर रैंकिंग पे आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोल्स रॉयल्स ने बनाया विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन। अब रोल्स रॉयल्स के बारे में कौन नहीं जानता होगा, विश्व में लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये एक कार निर्माता कंपनी है। ये अपने ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मों में भी ये मतलब इस कार के बारे में दिखाया जाता है। इसने बड़े बड़े रोल्स रॉयल्स जैसे बड़े बड़े मतलब गाड़ी बनाए जो सबसे अच्छे उम्दा क्वालिटी के होते हैं और ब्रांडेड होते हैं। इसने ही इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया जो विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला है। 3 किलोमीटर तक ये कंटिन्यू 555 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चला। ठीक है, ये जो है एक और कंपनी है, उसके जो इलेक्ट्रिक प्लेन है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा। वो कंपनी का नाम देखिए, आप याद कर लीजिएगा, सियमेंस के ई एयरक्राफ्ट एक्स्ट्रा 330 LE एरोबैटिक के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो किस कंपनी को तोड़ा, तो किस कंपनी के एयरक्राफ्ट के
रिकॉर्ड को तोड़ा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, जिसे साल 2017 में 231 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया गया था। ठीक है, जो पिछले वाला का रिकॉर्ड तोड़ा उसका रिकॉर्ड था 231 और इसने क्या रिकॉर्ड बनाया 555, लगभग 556 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड। और एक रिकॉर्ड और इसने बनाया, इस एयरक्राफ्ट ने 202 सेकंड का समय लेते हुए सबसे कम समय में 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का भी यह रिकॉर्ड बनाया। तो ये कार देखिए दिखने में एकदम खिलौने की तरह लग रहा है, पर ऐसे ऐसे कार बनाए जा रहे हैं दुनिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंबई में शुरू हुई वाटर टैक्सी सर्विस। देखिए मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू हुई है, ये 15 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई तक पहुंचाने में सक्षम होगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी और इसे मार्च में लॉन्च करना था, पर यह कोविड के कारण अभी लॉन्च नहीं हो पाया। देखिए कुछ दिखने में इसी तरह का दिखता है वाटर टैक्सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। देखिए बाल विवाह जो होता है ना, वो है एक सबसे मतलब कम उम्र यानी 18 से कम उम्र के बच्चों का विवाह करना, लेकिन अब इस कानून को बदल दिया गया है। अब 21 एज लड़का और लड़की दोनों का सेम कर दिया गया है। लेकिन कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री है जैसे सऊदी अरेबिया, ये सारे जो मुस्लिम कंट्री है ज़्यादातर, वहाँ पे 18 साल ही रखा गया है विवाह करने की एज। ठीक है, लेकिन हमारे देश में 1929 में अधिनियम पास किया गया था जिसके तहत बाल विवाह गैर कानूनी है। लेकिन ओडिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त हो चुका है। अब यहाँ पे बाल विवाह नहीं होता है। तो इसी पे हम पढ़ेंगे। देखिए जिले में 3309 बाल विवाह मुक्त गांव और 503 बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का परियोजना भी चलाया गया, कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसका नाम आप पढ़ लीजिएगा। 2019 में यूनिसेफ और एक्स एंड इंडिया की मदद से कड़ी कार्यक्रम क्या चलाया गया, निर्भया कड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया। तो निर्भया कड़ी कार्यक्रम किस राज्य से जुड़ी थे, तो ये याद रखिएगा, ये ओडिशा से। और ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली जो लड़कियों की शादी करने की उम्र है उसे बढ़ा दिया गया है, उसे 21 कर दिया गया। सो इससे ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उजाला योजना के 7 साल पूरे हुए। ठीक है, उजाला योजना के 7 साल पूरे हुए, इसका मतलब 2015 में उजाला योजना को लॉन्च किया गया था और 36 करोड़ एलईडी पूरे भारत में वितरित की गई। तो भाई मुझे तो एलईडी नहीं मिली, आपको मिली होगी तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। विद्युत मंत्रालय ने 5 जनवरी 2022 को अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 साल पूरे किए। ठीक है, इनका कहना है कि देश भर में 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी वितरित की जा चुकी है। उजाला कार्यक्रम ने प्रति वर्ष 47,778 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत की है। ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसी के साथ हम सेशन खत्म करते हैं। आप मेरे ये जो आपका कंटेंट है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।